बाबा जी ने लखनऊ से गोरखपुर की भी अपनी टिकट बुक करा ली है 11 तारीख की। और हम तो परिवार वाले लोग हैं, उन्हें एक सलाह देना चाहते हैं कि परिवार वाले, अरे ये मत कहो भाई, वैसे कह तो सही रहे हो, लेकिन कहो मत। इधर हम परिवार वाले लोग हैं, हम उन्हें सलाह देना चाहते हैं कि जब गोरखपुर जाएं तो याद रखो, जो परिवार वाले हैं वो कभी भी घर पे खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ खाने का सामान लेके जाते हैं। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जब घर जाओ तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेते जाना। और हमारे परीक्षा देने वाले नौजवानों, याद रखना, अब नए तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है। ये नए तरह का सवाल भी आ सकता है, नए तरह का सवाल भी आ सकता है आपसे परीक्षा में पूछने के लिए। मैं जानता हूं बलरामपुर के बहुत सारे हिस्से में लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं, बाढ़ से जलमग्न रहता है, समय समय पे उसका खेती का नुकसान होता है। कटान की वजह से हमारे गांव के लोगों को बहुत तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ती है। जब बाढ़ आ जाती तो बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने बलरामपुर के लोगों को कह के जा रहा हूं कि समाजवादी की सरकार बनेगी तो आपकी बाढ़ से बचाव के लिए अगर कोई ठोस योजना बना करके इस क्षेत्र के लोगों को और किसान को उनकी फसल बर्बाद न हो जाए, खेती बर्बाद न हो जाए, उसके लिए अगर कोई ठोस फैसला लेना पड़ेगा तो हम समाजवादी सरकार में बाढ़ से आपको बचाने के लिए मदद करेंगे। अरे बाढ़ से तो आप परेशान हो, लेकिन सांड से भी तो परेशान हो। और सोशल मीडिया पे जाते रहते होंगे और पत्रकार साहब भी आप पता कर लेना, 2 सांड एकदम मारे डाल रहे लोगों को। उसमें सुना है एक महिला को चोट भी लग गई है। इसलिए नौजवानों तैयारी करके रखो। क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि अपने मुख्यमंत्री जो बाबा हैं उनका प्रिय जानवर कौन सा है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सांड है कि गुल्लू है, और जो सही बता देगा वो पास हो जाएगा। हमारे बलरामपुर के लोगों बताओ, बाबा जी ने लैपटॉप दिए नौजवानों को, ये जो स्मार्टफोन हाथों में दिखाई दे रहे हैं कहीं बाबा जी के तो नहीं है। बाबा जी तो कह रहे थे कि 1 करोड़ दिए हमने स्मार्टफोन, और बाबा जी देते भी क्यों? वो खुद चलाना नहीं जानते तो क्यों देंगे आपको? और इधर आपने एक तस्वीर देखी होगी उनकी कि उनकी एक तस्वीर देखी होगी आपने कि वो जनता देख रही है पश्चिम और खुद देख रहे पूरब। तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानता। जो लोग आज के समय में टेक्नोलॉजी को न जानते हो और इस तरह की व्यवस्था को न जानते हो, क्योंकि आपने देखा होगा जब ये कोरोना बीमारी आई तो बहुत सारी चीजें आपको मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर से ही मदद लेनी पड़ रही थी, और उसने मदद की हमारी बहुत सारे लोगों को पढ़ाई के लिए भी। इधर कारोबार और रोजगार भी इंटरनेट और कंप्यूटर पर पहुंच गया है। इसलिए बलरामपुर के नौजवानों, समाजवादी सरकार बनेगी तो मैं कह के जा रहा हूं कि ITI, पॉलिटेक्निक या कॉलेज में हमें वो कोर्स चलाने पड़े जिससे 10वां 12वां पास करके या कोई ट्रेनिंग करके उसे अच्छा रोजगार मिल जाए। तो नौजवानों के लिए वो ट्रेनिंग करा करके IT के क्षेत्र में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम समाजवादी लोग करेंगे।
और इसलिए भरोसा है जनता को कि समाजवादियों ने जो दिए थे लैपटॉप जिसको भी मिले होंगे वो आज भी चल रहे होंगे, आज भी बंद नहीं होंगे। समाजवादियों का काम किया हुआ आज भी दिखाई दे रहा है। ये जो एम्बुलेंस जो समाजवादी सरकार में चली थी, जो गरीबों की मदद कर रही थी, अंधेशक रुक जाओ तुम्हारा भी है। जो एम्बुलेंस आपको कोरोना में मदद कर रही थी वो समाजवादियों की देन है, जो गांव-गांव जाकर के गरीबों की मदद होती थी। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस भी खराब कर दी। समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीब के इलाज के लिए अस्पताल और फ्री दवाई, फ्री जांच और एम्बुलेंस भी अगर दुगनी करनी पड़ी तो अपने गरीबों के लिए एम्बुलेंस दुगनी करने का काम करेंगे। ये 100 नंबर भी समाजवादियों ने चलाई थी। 100 नंबर वाली पुलिस के लिए व्यवस्था दी थी कि अगर गांव में, खेत में, कहीं दूर जंगल में कोई झगड़ा हो जाए या अगर आपको पुलिस बुलानी पड़े, आप थाना न जाना पड़े, इसलिए फोन मिला करके आपको पुलिस मदद करने पहुंच जाए, इसलिए 100 नंबर बनाई थी। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री जी आए हैं और 100 का 112 कर दिया, तब से हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। बताओ कबाड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? 100 नंबर थी तो पुलिस ईमानदार थी, लेकिन जैसे ही नंबर बदला पुलिस भी न जाने क्या हो गया, बेईमान हो गई। बताओ बेईमानी हो रही कि नहीं हो रही? अभी मुझे पता लगा लखनऊ में स्टेडियम में मैच था, बाबा जी ने पता नहीं किसको भेज दिया, पूरा खाना खा गए स्टेडियम का, पूरा खाना चट कर गए। क्या हालत पैदा कर दी, क्या हालत पैदा कर दी। बताओ आईपीएस फरार है, एक आईपीएस फरार है, सोचिए आप। और हिरासत में सबसे ज्यादा जान अगर कहीं गई है तो उत्तर प्रदेश में, वो भी वसूली के लिए अगर जाने गई हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हिरासत में जाने गई हैं। बताओ बाबा मुख्यमंत्री ने क्या बना दिया उत्तर प्रदेश को। सोचो क्या हालत हो गई है। और उनसे कोई सवाल पूछे तो कहते गर्मी निकाल देंगे, और इतनी गर्मी निकल चुकी तब भी गर्मी नहीं निकल पा रही इनकी। अभी 5वें चरण में वोट पड़ने जा रहा है, जितनी बची गर्मी है सब निकल जाएगी इस बार। और रही बची गर्मी ये बलरामपुर वाले, 6वें चरण वाले और 7वें चरण वाले निकाल देंगे। ये जो लोग अपना खजाना भरते रहे, ये बीजेपी के लोग अपना खजाना भरते रहे और सब मलाई चट कर गए दोनों सरकार की। इसीलिए 11 लाख पद खाली हैं। ये हमारे नौजवान जानते होंगे 11 लाख पद सरकार में खाली है। और सबसे ज्यादा खाली पद अगर कहीं है तो वो शिक्षा विभाग में खाली है। आप लोगों ने देखा होगा जब से कोरोना आई, ये बीमारी आ गई, तब से हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई। पूरी व्यवस्था ठप कर दी, कोई पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहा है बच्चे, हमारे छोटे बच्चे। इसलिए 2 साल से कोई पढ़ाई नहीं, हम तो कहेंगे 2.5 साल से पढ़ाई नहीं है। 2.5 साल से कोई पढ़ाई नहीं, सोचो आने वाली पीढ़ी की। इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं कि हमारी आपकी समाजवादी और जिम्मेदारी बड़ी है। जहां 11 लाख पद खाली हैं, वहीं हमारे शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा खाली हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं बीएड टेट वालों को कि आपको समायोजित करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल अपने इनको समायोजित करेंगे, बल्कि शिक्षा मित्रों के साथ भी धोखा हुआ है, शिक्षा मित्रों की भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती जानते होंगे कि कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हो आप लोग, आपकी कोई मदद नहीं की।
समाजवादी सरकार बनाएगी तो आप लोगों की भी मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये आउटसोर्स कर करके सब बर्बाद कर दी नौकरी। हमारे अनुदेशक से लेकर के और तमाम वर्ग के लोग हैं, रोजगार सेवक हैं और लोग हैं, ये सरकार के सभी विभागों में आउटसोर्स कर दिया है। ये लोग रहे तो हो सकता है सब कुछ आउटसोर्स कर दें, एक दिन ऐसा आए कि सरकार को भी आउटसोर्स करके चले जाएं। इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि आउटसोर्स व्यवस्था को पूरी तरीके से धीरे धीरे खत्म करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। जब से समाजवादी पार्टी ने नए साल पे ये फैसला लिया कि 300 यूनिट बिजली माफ होगी, और इसलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि बिल बहुत आ रहा है। जब बिल आता है तो गरीब को करंट लग जाता है, इधर कोई कमाई नहीं हो पा रही है, महंगाई बढ़ गई है और कारोबार भी ठप हो गए, रोजगार भी है नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमारे किसानों की सिंचाई की भी बिजली माफ, सिंचाई के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे ये बिजली आई कहां से? ये बाबा मुख्यमंत्री 5 साल बिजली कारखाने का नाम रटते रहे और आज तक नाम नहीं रट पाए। हम तो बलरामपुर में सबके सामने और आपसे कह के जा रहे पत्रकार साथियों, कल उनकी सभा में जाओ तो पूछना बिजली का कारखाने का नाम अगर रट लिया हो तो बता दो। जो लोग नाम तक नहीं रट पाए, एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया, वो हम लोगों से सवाल करते हैं। अगर वो कह दे बिजली का कारखाने का नाम ही तो हम जान जाएं। ये बाबा मुख्यमंत्री 5 साल में भी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। और बाबा जी के लिए एक बार फिर कह के जा रहे हैं 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर उन्होंने रट लिया हो तो बता दो। वो 5 साल में नाम नहीं रट पाए, बताओ। और जो बिजली मिल भी रही है ये समाजवादियों की देन है। चाहे सब स्टेशन बनाने पड़े हों, चाहे और व्यवस्था करनी हो, समाजवादियों ने गांव गांव बिजली पहुंचाए वो व्यवस्था बनाने का काम किया। ये बीजेपी वालों को पता ही नहीं है। महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ और हमारे किसानों की बर्बादी के खिलाफ जनता के बीच में 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। ये बीजेपी को पता ही नहीं कि उनके खिलाफ इतना करंट फैला हुआ है। बताओ है इनके खिलाफ करंट के नहीं है? ये लोग जो आरोप लगाते हैं, ये तरह तरह का आरोप लगाते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम गठबंधन के लोग जातियां गिनवाना चाहते हैं। जातियां गिनती की क्यों नहीं कराना चाहती है सरकार? हमें बताएं। ये कहते हैं कि हम पिछड़ों की मदद करेंगे, दलितों की मदद करेंगे, अल्पसंख्यकों की मदद करेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। बताओ ये लोग बताएं कि आखिरकार जातियां क्यों नहीं गिनना चाहते हैं? क्योंकि जातियां इसलिए नहीं गिनना चाहते हैं क्योंकि ये कागजी बैकवर्ड है, ये जन्म से पिछड़े नहीं है, ये कागज पे है। और इन्होंने 5 साल रह करके डबल इंजन की सरकार ने पिछड़े दलितों का पूरा जो मिलना चाहिए था हक और सम्मान, इन्होंने बैठ करके लूटने का काम किया है। ये जो लोग कह रहे हैं कि आईएएस बना देंगे, बिना परीक्षा के आईएएस बना देंगे, बताओ आईएएस बना दिए कि नहीं बना दिए बिना परीक्षा के? और जो बनाए गए उसमें से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक भी नहीं है। अगर एक भी हो तो बता दो। और अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्य सचिव भी फैसला ले रहे हैं
क्या लेटरल एंट्री कर दी जाएगी इन लोगों की, इनको भी ऐसे ही पीसीआर वगैरह बना दिया जाएगा। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो, सावधान रहिए। ये खुशहाली का चुनाव जहां है वहीं लोकतंत्र और संविधान कैसे बचेगा उसका भी चुनाव है। लोकतंत्र और संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे आप? ये धर्म के नाम पर झूठा प्रचार करने वाले लोग केवल अन्याय कर सकते हैं। आज मैंने पढ़ा कि उन्होंने हमें दंगेश कहा है। हमें कहा कि हम दंगेश हैं। दंगेश का मतलब दंगा कराने वाले। अरे मैं तो ये कहता हूं बाबा मुख्यमंत्री जी को अपना शीशा देखना चाहिए सुबह सुबह, और जो शीशे में दिखाई देगा वही दंगेश है, वही दंगेश है। ये लगता शीशे ही नहीं देखते। अगर ये शीशा देखने लगे तो उन्हें असली दंगेश दिखाई दे जाएंगे। बताओ हम पे कोई मुकदमा हो तो बता दो। और बाबा मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने खुद के मुकदमे वापस लिए। इसलिए दंगेश अगर वो देखना चाहें तो सुबह उठे, धुआं न उड़ाएं और शीशा देख लें, उन्हें अपने आप दंगेश दिखाई दे जाएंगे कौन है। इसलिए ये हारने वाले लोग हैं। बताओ ये हार गए कि नहीं हार गए? ये पहले चरण के हमारे शायद मंजूर यहां बैठे हैं। बताओ गाजियाबाद से लेकर के शामली तक सफाया हो गया, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो गया। दूसरे चरण में सफाया हो गया, तीसरे में हमने वोट डाला था, हम लोगों ने भी सफाया कर दिया, क्योंकि तीसरे में ही हम चुनाव लड़ रहे थे। तीसरे में हम लड़ रहे थे, हमने अपना वोट भी डाला और इनको भी सफाया कर दिया। चौथे में भी हार गए ये लोग। और मुझे पता नहीं कि कितना बड़ा स्वागत और कितना बड़ा कार्यक्रम कल अयोध्या में हुआ कि कल्पना नहीं की जा सकती। जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे, साधु संत महात्मा सब लोगों ने पार्टी के साथ खड़े होकर के सहयोग समर्थन की बात की। तो सोचिए सब समर्थन कर रहे हैं और आपको तो छठवें में वोट डालना है। बताओ सफाया करोगे कि नहीं करोगे? इनके लोगों को नहीं देखा, विधायकों को कोई दंडवत होके माफी मांग रहा है, कोई उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है। मैं कह के जा रहा हूं बीजेपी के लोग 700 बार भी कान पकड़ करके उठक बैठक लगाएंगे तब भी यहां का किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। माफ तो नहीं कर दोगे? इन्होंने 700 से ज्यादा किसानों को शहीद किया काले कानून में, याद है कि नहीं याद है? और इनके बड़े वाले जो आते हैं नेता, वो कभी कभी ABCD सिखा रहे हैं हम लोगों को। A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये, N फॉर ये, अंग्रेजी आती नहीं, Z फॉर ये, अंग्रेजी आती है क्या उन्हें? इसलिए हमने उनसे कह दिया तुम अंग्रेजी में बोल रहे हो, हिंदी में बता के जा रहे हैं कि काका गए हैं तो बाबा जी भी चले जाएंगे। और काका का मतलब है पत्रकार साथियों काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और वो तो गाना सुन ही लिया होगा, बाबा काबा, क्या गाना चल रहा है? क्या गाना है वो? यूपी में काबा। तो बताओ बाय बाय कर दोगे बाबा बा को? बाय बाय बाबा बा हो रहा है, बाय बाय इस बार बाबा के नहीं। बताओ योगी होके झूठ बोलते हैं। ये दुनिया में कहां जाएंगे मुंह दिखाने के लिए? इसलिए जो गर्मी निकाल रहे थे हम उन्हें कह के जा रहे हैं कि इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बनाने का काम करेंगे।
फौज में भर्ती निकालेंगे, पुलिस में भर्ती निकालेंगे, और पर्यावरण के लिए भी अगर मुझे कोई ग्रीन टास्क बनानी पड़ी, 10वां 12वां पास कर करके उन्हें फोर्स बनाना पड़ा, तो फोर्स बना करके अपने नौजवानों को रोजगार देंगे, जिससे नदियां, जंगल और ये हमारे पेड़ पौधों का बचाव कर सके। जो गर्मी निकाल रहे थे, उनकी भाप निकाल दोगे क्या नहीं निकाल दोगे? ऐसी भाप निकालना कि दूर से ही धुआं दिखाई दे। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं गौरा में नहीं पहुंच पाया हूं, विधानसभा गौड़ा में जो गौरा विधानसभा है, संजय विद्यार्थी लड़ रहे हैं, सविता समाज के, नाई समाज के, नाई समाज के हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी भी मदद करें। जो सहयोगी साथी उनके परिचय के उस क्षेत्र में लोग रहते हों, उनसे विजय विद्यार्थी की भी मदद करा देना। अरे अनुदेशकों, लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, तुम्हारी भी मदद होगी। और न केवल तुम्हारी मदद करने जा रहे हैं, ये जो सरकारी कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग रही है कि पुरानी पेंशन बहालो, समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसके साथ साथ 500 रुपए पहले देते थे समाजवादी पेंशन, इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो माताओं बहनों को 1,500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए उनको देकर के उनका सम्मान करने का काम करेंगे। जहां ये सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं अगर हमें महंगाई कम करने के लिए, लोगों को संकट में ना जाए महंगाई की वजह से, गरीबों के खाने के लिए शहरों में अगर कैंटीन खोलनी पड़ी तो समाजवादी कैंटीन खोल करके गरीबों को खाना देने का काम भी समाज सरकार में होगा। ये जो राशन देने वाले लोग हैं, ये राशन देने वाले लोग स्वार्थी लोग हैं। ये राशन पे कह रहे हैं कि पहले, अगर याद हो हमारे साथियों को, पहले ये राशन दे रहे थे नवंबर तक, अब दे रहे हैं मार्च तक। और ये जानते हैं मार्च में सरकार बनेगी नहीं, इसलिए हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, आप साइकिल की बटन दबाओ और 5 साल राशन पाओ। और केवल राशन नहीं देंगे, इधर जो हमारे पीएम सबको पीएम बना रहे थे, हमारे पीएम सबको पीएम बना रहे थे, पकौड़ा मेकर, याद है कि नहीं याद है कि पकौड़े बनाओ, तो हमारे पीएम सबको बना रहे थे पीएम। सरसों का तेल जब से महंगा हो गया वो भी नहीं बन पा रहे हम खुद, इसलिए गरीबों को सरसों का तेल देना पड़े, 1 लीटर सरसों का तेल महीने में, और बच्चों के लिए दूध का मिल्क पाउडर, दूध बना करके दूध पिला सकें, और साथ ही साथ 1 लीटर घी भी गरीबों को हर महीने दिया जाएगा। इसलिए समाजवादी साइकिल की बटन दबाओ और राशन पाओ, घी पाओ, सरसों का तेल पाओ और दूध भी पाओ साथ साथ। ये बात पता है कि पहले नवंबर तक था, मार्च तक कर दिया। इन्होंने दिल्ली के बजट में भी पैसा नहीं रखा, क्योंकि वो जानते हैं, दिल्ली वाले जानते हैं कि लखनऊ वाले आने ही नहीं है। उन्हें पहले पैदल कर दिया था, याद है कि नहीं याद है? इसलिए आप लोग हमारी मदद करें। बहुत सारे अन्याय और बहुत सारे धोखे भी हुए। मैं अपने औतरौला के जितने भी अभ्यर्थी थे उनका विशेष धन्यवाद दूंगा कि हमारे गठबंधन के प्रत्याशी की मदद करना, और साथ ही साथ अपने पूर्व विधायक जो रहे उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत अन्याय हुआ, कल्पना नहीं कर सकते कितना अन्याय हुआ है। और न केवल इनके साथ हुआ है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, चाहे वो रामपुर की बात हो, चाहे हमारी पार्टी के और नेता हो, इनके लोगों ने झूठे मुकदमे लगा के फंसाने का काम किया है।
इसलिए कोई है दोषी इसके लिए, झूठे मुकदमों के लिए, तो यही बाबा मुख्यमंत्री, इन्हीं ने झूठे मुकदमे लगवाए हैं, यही दोषी हैं। इसलिए एक एक वोट डाल करके उत्तर प्रदेश इनका सफाया करने का काम करना। वहीं हमारे बहुत सारे लोग हैं जो आज समाजवादी पार्टी का सहयोग और समर्थन करना चाहते हैं। सांसद विजय कुमार पांडे जी का मैं धन्यवाद दूंगा, ये हमारे साथ सदन में भी रहे हैं, इस लड़ाई में हमारे साथ आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज ये हमारे साथ आकर के हमारी पार्टी की मदद कर रहे हैं। वैसे तो मुझसे पहले भी मिले थे,